नमस्कार। आइए आज हम जियोग्राफी भूगोल में इन्वायरमेंटल जियोग्राफी पर्यावरणीय भूगोल की श्रृंखला में एनिमल किंगडम जंतु जगत या क्या कहते हैं प्राणी जगत के बारे में अध्ययन करते हैं। प्लांट सिस्टम को पढ़ने के बाद आज हम एनिमल किंगडम को जानते हैं। तो जंतुओं मतलब एनिमल्स के भौगोलिक अध्ययन मतलब जियोग्राफिकल स्टडी, याद रखिएगा जियोग्राफिकल स्टडी को जू जियोग्राफी कहते हैं। ठीक है, जू जियोग्राफी मतलब जंतु भूगोल कहते हैं, जिसके अंतर्गत प्राणियों मतलब जंतुओं मतलब एनिमल्स के वितरण तथा उनके ऐतिहासिक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट का अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है। ठीक है, ये जू जियोग्राफी हुई। अब कुछ इसमें महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं, उसे भी समझ लेते हैं। एनिमल डिस्पर्सल, एनिमल डिस्पर्सल कहने का क्या अर्थ हुआ? जो जंतु जगत है उसका जो विचरण हुआ है, फैलाव हुआ है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जो स्थानांतरण हुआ है उनका फैलना, डिस्पर्सल मतलब फैलना या स्थानांतरण होना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, उसे हम एनिमल डिस्पर्सल कहने हैं। कहने का अर्थ हुआ कि अपने उत्पत्ति स्थलों मतलब जहाँ पे वो रहते हैं या फिर कहते हैं मूल स्थान से, अपने उत्पत्ति स्थलों या मूल स्थान से जंतुओं के अन्य क्षेत्रों में प्रवास मतलब जो एनिमल्स हैं अपने मूल स्थान से अन्य क्षेत्रों में जब वो प्रवास करते हैं या गमन करते हैं, क्षेत्रों में जब गमन करते हैं या प्रवास मतलब माइग्रेशन करते हैं या प्रसरण करते हैं, स्प्रेडिंग करते हैं, इसी को हम एनिमल डिस्पर्सल कहते हैं। ठीक है, ये एनिमल डिस्पर्सल दो मुख्यतः बांटा गया है, सामान्यतः दो भागों में बांटा जाता है। एक एक्टिव डिस्पर्सल होता है। एक्टिव डिस्पर्सल कहने का मतलब हुआ जो सक्रिय होते हैं विचरण करने में। ऐसे जंतु ऐसे एनिमल होते हैं, इसमें ऐसे एनिमल के जन्मजात जो विशिष्ट गुण होते हैं उससे ये सक्रिय होते हैं। इसमें जन्मजात विशिष्ट गुण द्वारा क्या रहेगा? देखिए बिल बनाना, खोदना, बिल खोदना, बिल बनाना, रेंगना, चलना, उड़ना। देखिए चिड़िया एक जगह उड़ के दूसरी जगह पे प्रवास करती है, चढ़ना हुआ, फिर तैरना हुआ, एक जगह दूसरी जगह तैर के जाना, फिर दौड़ना हुआ। एक शेर एक जगह दूसरे इलाके में जा रहा है, ठीक है, कुत्ता एक जगह दूसरे इलाके में जा रहा है। ये सब एक्टिव डिस्पर्सल जो मतलब जंतुओं के जन्मजात विशिष्ट गुण होते हैं। ठीक है, बचपन के जो जन्मजात विशिष्ट गुण होते हैं एक्टिव डिस्पर्सल कहते हैं। दूसरा आता है पैसिव डिस्पर्सल। पैसिव मतलब सक्रिय नहीं होना। ठीक है, एक तरह से निष्क्रिय विचरण होना। जब एनिमल मतलब जंतुओं का विचरण मतलब डिस्पर्सल होता है किसी वाहक द्वारा मतलब कैरियर द्वारा। कौन से वाहक? जैसे मानव निर्मित वाहक, क्योंकि ये निष्क्रिय हैं तो मानव जो है एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान पर लेकर, जैसे मोटर कार द्वारा, रेल द्वारा या हवाई जहाज द्वारा। देखिए अभी अफ्रीका के हवाई जहाज द्वारा चीता भारत में आया है। ठीक है, तो ये पैसिव निष्क्रिय है। देखो वहाँ के चीता यहाँ लाया गया। ठीक है, तो इसकी सहायता से होता है जो कि एक निष्क्रिय क्रिया के निष्क्रिय डिस्पर्सल के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके अलावा भी जंतुओं के विचरण मतलब एनिमल डिस्पर्सल के भी कई रीजन आते हैं, जैसे ग्रेजुअल डिस्पर्सन। ग्रेजुअल डिस्पर्सन करने का मतलब क्रमशः विचरण दीर्घकालिक होता है, जिसके अंतर्गत जंतु का विचरण मंद गति होता है। ठीक है, अब इसका जो विचरण क्रमशः प्रवास के कारण होता है, परंतु दीर्घकाल के बाद विस्तृत क्षेत्र पर जंतु प्रसरण होता है। दूसरा है त्वरित मतलब रैपिड हो जाना। कहने का अर्थ हुआ कि इसके द्वारा जो जंतु का स्थान से एक स्थान से अचानक समूह परिगम होता है, मास एक्सप्लोरेटेड होता है। परंतु इस तरह के विचरण से जंतु का उन स्थानों पर में जहाँ पर उनका अचानक सामूहिक आगमन होता है और कॉलोनाइजेशन मतलब कि उपनिवेशीकरण हो जाता है, वहाँ नहीं हो पाता। जैसे लेमिन, टिड्डी, कई तरह के पतंगों, इन सब का है। तीसरा है मौसम, सीजनल। समझ रहे हैं ना, सीजनल मतलब मौसम आया तो माइग्रेशन किए। तो इसमें क्या होता है? जंतुओं द्वारा जो मौसमी प्रवास होता है, जो अपने वास के क्षेत्र के मतलब जहाँ वह रहते हैं वार्षिक प्रतिकूल मौसम मतलब अनुकूल नहीं है वहाँ पे मौसम, इसलिए वह प्रतिकूल है, तो वहाँ के बचने के लिए वह अन्यत्र अनुकूल चले जाते हैं जहाँ मौसम अनुकूल हो। तथा अनुकूल मौसम होने पर जब वहाँ का मौसम अनुकूल हो जाता है जहाँ प्रतिकूल थी, पुनः वापस वहाँ पे वह आ जाते हैं। ठीक है, अपने मौलिक वास के क्षेत्र में। इसे मौसमी वितरण कहते हैं। इसी प्रकार से एक बलात् विचरण होता है, फोर्स डिस्पर्सल। फोर्स डिस्पर्सल कहने का मतलब जब कोई आकस्मिक तथा प्रलयकारी घटना घट जाए किसी क्षेत्र विषय में तथा प्रतिकूल पर्यावरणीय दशा स्थित हो जाए, जैसे क्लाइमेट चेंज हो रही है, तो इसके द्वारा जो है जंतु अपने मूल स्थान को छोड़ने के लिए बाध्य हो जाते हैं। ठीक है, ये फोर्स के अंतर्गत रहा। इस तरह की स्थिति में विभाव दीर्घकालिक सूखा, बाढ़, वनों में आग लगना, ज्वालामुखी उद्भेदन, जलवायु परिवर्तन का कारण हो सकता है। ठीक है, ये सब हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल ये दिए हैं कि 1915 में साइबेरिया में व्यापक अग्नि होने की वजह फायर मतलब फॉरेस्ट फायर के कारण अनेकों जंतुओं का वहाँ के प्रवास हो गया। और इसके आगे बढ़ते हैं मानव जनित प्रवास, की बहुत प्रमुख है मानव जनित प्रवास, इसे समझने की कोशिश करिएगा। मानव जनित प्रवास कहने का मतलब हुआ कि मनुष्य द्वारा जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान में जो प्रवास तथा विचरण होता है वह कई दूरगामी परिणाम होते हैं। वर्तमान समय मनुष्य जंतुओं के प्रवास तथा विचरण का प्रमुख कारक हो गया है। उदाहरण के लिए न्यूजीलैंड में यूरोप के खरगोश को लाया गया। ठीक है, आप सुनिएगा इसी बात को।
ठीक लाया गया। इनकी जनसंख्या में इतनी वृद्धि हो गई खरगोश की कि इन खरगोशों ने घासों को व्यापक स्तर पर, जो वहाँ पे ग्रासेस थे, व्यापक स्तर पर चढ़ डाला और यहाँ की मौलिक वनस्पति का स्वरूप ही बदल डाला। वहाँ इतना चढ़ डाला कि मौलिक स्वरूप ही बदल डाला। घासों के समाप्त हो जाने के कारण इनकी कारण मिट्टियों के अपरदन में तेजी हुई, मतलब सॉइल इरोजन में तेजी आई, तो जिस कारण कृषि भूमि का विनाश प्रारंभ हो गया। तो ये समझिए मानव बहुत बड़ा प्रभाव डाल रहा है। अब आगे हम आज वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एनिमल को समझते हैं, मतलब पूरे विश्व में जो एनिमल पाए गए हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम देखते हैं जू जियोग्राफी, मतलब जंतु विज्ञान के अंतर्गत। ठीक है, जंतु भूगोल के अंतर्गत फॉनल रीजन को देखेंगे। फौना मतलब एनिमल को, फौना मतलब एनिमल को, ठीक है, एनिमल रीजन को। तो ये जो सबसे पहले AR वैलेक ने 1876 में पहली बार इसे 6 रीजन में बांटा है। विश्व को जंतु प्रदेश मतलब फॉनल रीजन में विभाजित करने का प्रथम सफल प्रयास जो था AR वैलाक का था, 1876 में दिया था इन्होंने। इसके बाद PJ डाल्टिंग है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत। CJ मुख्यतः AR वैलाक का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। D लैटिन है, उन्हीं को कहते हैं। WT नेल है, MW ये सब करके हैं, ठीक है। जी जैली है। तो परंतु आज भी वैलाक का विभाजन जो है सर्वमान्य मतलब सर्वाधिक मान्य है और विश्व के 6 प्रमुख प्राणी प्रदेशों में विभाजित किया गया है। ठीक है, यही मैंने यहाँ पे लिखा है। ये है AR वैलाक जो कि 1876 में इन्होंने दिया था। 6 मेजर फॉनल रीजन में इन्होंने विभाजित किया था। तो सबसे पहला इनका यहाँ पे मैंने फाइनल चार्ट बनाया है। एक तरफ फाइनल रीजन हो गए, मतलब जो आपके जो मतलब जंतु क्षेत्र हो गए, और फिर इधर मतलब एनिमल हो गए, फिर कॉन्टिनेंट कहाँ पे उनका पाया जाता है लोकेशन हो गया, और तीसरा इंपॉर्टेंट एनिमल जो पाए जाते हैं उनके बारे में है, क्योंकि हम प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फॉनल रीजन को अगर हम देखें तो फॉनल रीजन में सबसे पहला है पैलियार्टिक जो रीजन है वह सबसे बड़ा क्षेत्र, मतलब इन 6 में से सबसे ज्यादा पैलियार्टिक रीजन अंतर्गत आता है। मैक्सिमम एरिया कवर करता है ये। ठीक है, इसका जो रीजन है यूरोप तथा मध्य एवं उत्तरी एशिया है। आप देख सकते हैं पूरा होल यूरोप है, और फिर मध्य एवं उत्तरी, ये उत्तरी आपका एशिया, उत्तरी एशिया जो ऊपर का उत्तरी एशिया वाला हिस्सा है उसको लिया गया है, यूरोप को लिया गया है। यूरोप तथा मध्य वाला एशिया और उत्तरी एशिया पूरा लिया गया है। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट है रशियन डॉनमॉस है, रशियन डेस्मॉन्स है, डॉर्माइस है, ऑफ यूरेशिया, भूमध्य सागरी मोल, रेड, शाइगा, चीरू और प्रजातियां पाई जाती हैं। दूसरा है नियार्टिक रीजन। नियार्टिक रीजन जो है वो आपका देखिए दूसरा जो है यहाँ पे नियार्टिक रीजन देख रहे हैं ना, इसका रीजन है उत्तरी अमेरिका तथा ग्रीनलैंड। इसके आप देखिए ध्यान से, उत्तरी अमेरिका तथा ग्रीनलैंड। ये देखिए नॉर्थ अमेरिका हो गया और ये ग्रीनलैंड, ये देखिए पूरा नियार्टिक रीजन है। ठीक है, ये नियार्टिक रीजन दूसरा वाला। अब इसमें जो मुख्य है वह अमेरिकन यूरोपियन बाइसन है, वैसा फिर पॉकेट माइस है एंड रोडेंट है, ये सब करके है इनका। तीसरा है ओरिएंटल प्राच्य रीजन, जिसे प्राच्य क्षेत्र कहते हैं, ओरिएंटल रीजन। इसे इंडो मलैन रीजन भी कहा जाता है। ये तीसरा है, देखिए तीसरा ओरिएंटल प्राच्य रीजन वाला इंडो मलैन रीजन देख रहे हैं, इसमें भारत भी आता है। ठीक है, ये दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशिया। दक्षिण भारत में क्या आता है, दक्षिण वाला एशिया हो गया, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया। ठीक है, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया इसमें रहता है। इसमें देखिए भारतीय हाथी हो गए, गैंडा हो गए, पॉर्क्यूपाइन हो गए, टीसी पाए जाते हैं। चौथा जो है आपका इथोपियन है। इथोपियन देखिए आप ये वाला क्षेत्र है जिसे हम पैलियोट्रॉपिक भी कहते हैं। ठीक है, इथोपियन पैलियोट्रॉपिक, ये सहारा के दक्षिण का समस्त अफ्रीकी भाग होता है। ये देखिए ऊपर सहारा हो गया और सहारा के दक्षिण का समस्त अफ्रीकी भाग को हम आप पैलियोट्रॉपिक में ले सकते हैं। ठीक है, सहारा के ये सहारा हो गया ऊपर वाला, तो उसके दक्षिण में, सहारा मरुस्थल के दक्षिण में आपका पूरा क्षेत्र हो गया पैलियोआर्टिक, दक्षिण समस्त भाग। एंड सुदूर दक्षिण पश्चिम अरेबिया, और सुदूर ये दक्षिण पश्चिम अरेबिया का हिस्सा भी लिया गया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, मिनिमम डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल, इसमें एनिमल का अभाव पाया जाता है क्योंकि जानवर इसमें कम पाया जाता है, क्योंकि शुष्क एरिया रहता है ना, इसलिए गर्म रीजन के कारण, शुष्क रीजन होने की वजह से इसमें एनिमल का बहुत कम मिलता है। और मिनिमम डाइवर्सिटी, जब कम रहेगा तो डाइवर्सिटी भी, विविधता भी कमी पाई जाएगी। ठीक है, जब 5वां है ऑस्ट्रेलियन रीजन। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप इसमें रखा गया है, जो कि होल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाएगा और दक्षिण पूर्व एशिया का हो जाएगा, इसमें दक्षिण पूर्व एशिया का कुछ हिस्सा, और ऑस्ट्रेलिया के मध्य कुछ जो द्वीप हैं उनको लिया गया है। देखिए न्यू गिना हो गया, सोलोमन हो गया, समोआ, इटिही आदि जैसे द्वीप हो गए। ठीक है, मुख्यतः अगर हम एनिमल में देखें ऑस्ट्रेलियन रीजन में तो आपके कंगारू पाए जाते हैं। ठीक है, मार्शुपियल कंगारू पाए जाते हैं एनिमल में। मार्शुपियल कंगारू की खासियत ये है ना, जानते हैं आप, बच्चों को अपने शरीर में, जो उनके जो बच्चे होते हैं अपने शरीर में बनी थैली में रखते हैं और वहीं वो फीडिंग करते हैं, वहाँ जो उनको भोजन है वहीं को देते हैं, फीडिंग करते हैं, मतलब
जनन या प्रजनन जो भी रहता है वह वही होता है। इनका बच्चों को अपने शरीर में बनी थैली में रखते हैं, इसलिए इनको ये मार्supial कहा जाते हैं। ठीक है, इनके पास एक थैली होता है, पॉकेट होता है प्लास्टिक का, प्लास्टिक नहीं पॉकेट होता है, ये समझिए। ठीक है, इसके बाद आपका आता है छठा। छठा जो है नियो आर्टिक है, नियो आर्टिक कहिए या नियो ट्रॉपिकल रीजन कहिए, नियो आर्टिक या नियो ट्रॉपिकल रीजन करिए। इसमें होल ऑफ द साउथ अमेरिका, पूरा साउथ अमेरिका आता है आपका, देख रहे हैं। ये छठा जो है नियो ट्रॉपिक या नियो आर्कटिक कह सकते हैं। ठीक है, दक्षिण वाला नियो आर्कटिक हो जाए, ऊपर नियो ट्रॉपिक कह सकते हैं। ठीक है, नूतन रहेगा। इसमें आपके मंकी हो गए, बर्ड्स हो गए, और कई विशिष्ट प्रकार के परिवार, मतलब परिवार पाए जाते हैं मंकी, बर्ड्स और रोड्रेंट के, और वंश यहाँ पे इनको मिलते हैं। ठीक है।